उत्तराखंड में पिछले कई सालों से देखने को मिला था कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अब बात करें 2024 की 23 की, तो लगातार ये संख्या घटती जा रही है। इसके लिए सबसे ज़्यादा बधाई का पात्र उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और राज्य सरकार और उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चला रहे हैं जिससे लगातार ऐसी घटनाओं में कमी देखने को मिल रही है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से आप नए प्रोग्राम्स चला रहे हैं जिससे उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं तो कम हो ही रही हैं, साथ में जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, वो भी अच्छी खासी फल फूल रही है। सर, पहले तो आपको बधाई हो कि लगातार जो है आंकड़े सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं और लगातार इसमें कमी दिखाई दे रही है। तो सर, कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं आप जो लगातार चला रहे हैं जिससे इन तरह की जो घटनाएं थी, जो पहले काफ़ी होती थी, अब धीरे धीरे कम होने लगी हैं? धन्यवाद आपको। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रोज़ की लड़ाई है, इसीलिए हम कभी भी इस पे बहुत ज़्यादा निश्चिंत नहीं हो सकते, क्योंकि हमें इस स्थिति को बनाए रखने में रोज़ अपनी पूरी टीम के साथ बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और ये हमारे लिए बहुत सुखद बात है कि इस प्रकार की घटनाएं अब नियंत्रण में और दिखती हैं और उनमें कमी भी आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय वन मंत्री जी इसके प्रति विशेष रूप से बहुत ही संवेदनशील है और इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के बारे में, उनके निवारण के बारे में हमेशा ही उनकी चिंता रहती है। और उनके आशीर्वाद और उनके बहुत ही सकारात्मक सहयोग से कई नई चीज़ें हम यहाँ करने में सफल हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण के लिए एक अलग प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसमें वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के कई लोग तैनात किए गए हैं और इन प्रकरणों का जो आकलन है उसको देखा जाता है, उनको संकलित करके और उन पर बहुत विस्तार पूर्वक उनका गहन अध्ययन किया गया है, जिसके आधार पर हमने प्रदेश में अनेक स्थानों को चिन्हित किया है जो एक हॉटस्पॉट के रूप में हैं, जो संवेदनशील है। और उसके बाद हमारा ध्यान मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया है, प्रजातिवार विश्लेषण किया गया है। उसके अलावा एक कॉर्पस फंड की स्थापना की गई है, एक कॉल सेंटर है यहाँ पर जो स्थापित है और जो टोल फ्री नंबर है, जिस पर कभी भी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन कोई भी व्यक्ति निःशुल्क कॉल करके किसी भी घटना की जानकारी दे सकता है, उस पर कार्रवाई की जाती है। इससे जनमानस में भी एक विश्वास बढ़ता है। साथ ही बहुत एक प्रचार प्रसार का कार्यक्रम भी हमारे द्वारा चलाया जा रहा है कि किस प्रकार थोड़े से प्रयास से, थोड़ी सी सावधानी से ऐसी घटनाओं से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। हमारा एक अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत हम लोगों को बताते हैं कि डरे नहीं, सतर्क रहें। जहाँ तक विभाग की ओर से बात है कि पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग ने पहली बार लगभग 10 करोड़ रुपए की धनराशि से बहुत सारे आधुनिक उपकरण खरीदे हैं, जिसमें लेपर्ड के लिए 116 लाइट वेट आधुनिक पिंजड़े, 17 ड्रोन, 122 एनाइडर, 12 टाइगर के लिए पिंजड़े, 6 ट्रैंकुलाइजिंग गन, लगभग 650 कैमरा ट्रैप, इस प्रकार के फॉरेंसिक किट, 117 स्नेक किट, ऐसे तमाम आधुनिक उपकरण खरीद कर प्रभागों में उपलब्ध कराए गए हैं। और ये केवल वन्यजीव से संबंधित प्रभागों में सीमित नहीं है, जो संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, पूरे प्रदेश के जो प्रभाग हैं सभी में इस प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा प्राकृतिक वासस्थल सुधार के लिए पिछले वर्ष 17 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी, जिसका बहुत अच्छा उपयोग हुआ, जिसमें बायोफेंसिंग पर भी काम हुआ है, वैकल्पिक कृषि फसलों पर भी काम हुआ है, बी हाइव फेंसिंग पर भी काम हुआ है। तो इस प्रकार की जो आधुनिक तकनीकी है उसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि उस मद में इस वित्तीय वर्ष में 32 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। तो इस प्रकार की चीज़ें राज्य सरकार की ओर से पहली बार बहुत ही सरल तरीके से और हमारी अपेक्षाओं, हमारी मांग के अनुसार हमें उपलब्ध कराया गया है, जिसके कारण फील्ड में भी इसके बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि जन सहभागिता बढ़ाना भी ज़रूरी है, तो जन सहभागिता बढ़ाने के लिए जो आसपास के ग्रामीण हैं इन क्षेत्रों के, उनसे भी आप लोगों की बातचीत होती होगी, तो किस तरह से उन लोगों ने आपका सहयोग करने की बात कही है?
हमारा एक लक्ष्य मुख्य रूप से ये है कि जो इस प्रकार के संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ के स्कूलों तक हम पहुँचे, स्कूली बच्चों से बात करें और उनको भी इसके बारे में सजग करें, सतर्क करें। इसके अलावा ग्राम समाज स्तर पर हमारे चाहे वनाग्नि हो या मानव वन्य जीव संघर्ष हो, इसको लेकर नियमित रूप से बैठकें होती रहती हैं, उसमें भी हम ग्रामीणों के साथ संपर्क करते हैं। इसके अतिरिक्त एक वॉलंटरी विलेज प्रोटेक्शन फोर्स की भी स्थापना की गई है, जिसमें चयनित गाँवों में हम कुछ व्यक्तियों को इसके लिए प्रशिक्षित करते हैं और उनके माध्यम से भी अगर कोई इस प्रकार की घटना होती है तो वहाँ पर जानकारी देने और बचाव कार्य करने में हमें सहयोग मिलता है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी समीर सिन्हा साहब थे। राज्य सरकार ने जिस तरह से फोकस किया और वन विभाग ने इस पूरे विषय पर, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि पिछले कई सालों में देखने को मिला था लगातार ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके बाद मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। इसे कम करने के लिए राज्य सरकार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगातार कोशिश कर रहा था, जिसका सकारात्मक जो काम है वो अब दिखने लगा है धरातल पर। तमाम तरह के इक्विपमेंट खरीदे गए हैं जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना था कि जन सहभागिता बेहद ज़रूरी है, उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए भी लगातार विशेष तौर पर काम किया जा रहा है। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.